एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम भगवान दास था। वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। वो अपने पति की दिन रात सेवा करती रहती थी। एक दिन पंडित जी दोपहर के समय मंदिर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी माई मिली जो पेड़ के नीचे बैठी थी। पंडित जी ने देखा कि बूढ़ी माई उन्हें बुला रही हैं। पंडित जी उनके पास चले गए। माई, क्या बात है? आपने मुझे क्यों रोका? जल्दी बताइए, मुझे मंदिर जाने में देरी हो रही है। बेटा, मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे रखना नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। क्या मंदिर में मुझे आश्रय मिल सकता है? माई, मंदिर में तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मैं आपको रख सकूं। आप यहीं बैठे रहिए। मैं वापस आते समय आपको अपने घर ले चलूंगा। आप वहीं रह लेना। जो रूखा सूखा हम खाएं, आप भी खा लेना। बेटा, तेरे घर में कौन कौन है? माई, मेरे साथ मेरे घर में मेरी पत्नी सावित्री है। तेरे कोई संतान नहीं है? नहीं माई, मेरी संतान नहीं है। बूढ़ी माई रात तक बैठी रही। रात के समय जब पंडित जी वापस आए तो बूढ़ी माई से घर चलने के लिए कहने लगे। बेटा, तेरी झोली में क्या है? माई, इसमें तो मंदिर का बचा हुआ प्रसाद है। पंडित जी ने बूढ़ी माई को प्रसाद दे दिया, जिसे खाकर बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, मैं अब तेरे घर तब जाऊंगी जब तेरे कोई संतान होगी। लेकिन माँ जी, हमने बड़े से बड़े वैद्य को दिखा लिया। हमारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। ऐसा मत कह बेटा, तू अनजान होते हुए मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। तेरे मन में इतनी दया है, तुझे संतान का सुख अवश्य मिलेगा। उस दिन मैं तेरे घर अवश्य आऊंगी। ये कहकर बूढ़ी माई वहां से चली गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। पंडित जी ने देखा कि वे शाम के समय भगवान कृष्ण को माखन का भोग लगाते हैं। उसके बाद माखन की कटोरी भगवान के चरणों में रख देते हैं। लेकिन सुबह जब वो मंदिर के पट खोलते हैं तो उस कटोरी में जरा भी मक्खन नहीं रहता। अगले दिन पंडित जी ने अपने एक मित्र को ये बात बताई। भगवान दास, तुम बहुत भाग्यशाली हो लगता है कान्हा जी स्वयं तुम्हारा भोग खाने रात के समय आ जाते हैं। किसी की शरारत भी तो हो सकती है। एक काम करना, आज मंदिर का दरवाजा बंद कर देना और रात के समय वहीं पास में छिपकर देखना कि कौन आता है। पंडित जी ऐसा ही करते हैं। रात के समय मंदिर का दरवाजा बंद कर देते हैं और छिपकर बैठ जाते हैं। रात में एक बच्चा मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद होने की वजह से वो वहीं पर खड़े होकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसी बीच पंडित जी उसे आकर पकड़ लेते हैं। तू कौन है और मंदिर में क्यों घुस रहा है? तू ही रोज माखन चुरा कर ले जाता है क्या? हाँ, मैं ही रात को माखन लेने आता हूँ। मैं दिन में यहीं मंदिर के पास बैठकर भीख मांगता हूँ। आप रोज कृष्ण जी को माखन का भोग लगाते हैं और मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों को बांट देते हैं। हमें मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता, इसीलिए मैं रात को अपना प्रसाद लेने आता हूँ। बेटा, इसे चोरी कहते हैं। मैं तुम्हें कल से अलग से मक्खन दे दिया करूंगा, लेकिन तुम कभी चोरी मत करना। पंडित जी, मुझे भगवान कृष्ण ने बुलाया था और अपने हाथों से माखन खिलाया था, लेकिन आज आपने मंदिर के दरवाजे ही बंद कर दिए। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। कान्हा हर दिन रात को आकर मुझे माखन खिलाते हैं। पंडित जी ने उस बच्चे को माखन दिया। वो उसे खाने लगा। उसके बाद पंडित जी घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी पेड़ के नीचे वही बूढ़ी माई उन्हें बैठी मिली। उन्होंने पंडित जी को बुलाया। क्यों बेटा, आज तो तुम्हें भगवान ने बच्चा दिया, फिर भी तुम उसे अकेला छोड़ आए। आपको ये सब कैसे पता? जिस बच्चे को स्वयं भगवान माखन खिलाने आते हैं, उसे तुम नहीं अपना सकते क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए हैं। ये सुनकर पंडित जी रोने लगे। मेरे कान्हा ने तुम्हें मौका दिया है, जाओ उस बच्चे को अपने घर ले आओ। पंडित जी जल्दी से मंदिर पहुंचे तो देखा कि वहां बच्चा बैठा माखन खा रहा था। पंडित जी उसे लेकर घर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि बूढ़ी माई वहां नहीं थी। घर आकर पंडित जी ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वे अवश्य ही कोई देवी शक्ति होगी जो हमारी झोली भरने आई थी। आज से
हम इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। पंडित जी ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। सुमित्रा एक छोटे से शहर में अपने 2 बेटों विमल और कपिल के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू आशा बहुत सीधी सादी थी, वहीं छोटी बहू संजना बहुत तेज थी। एक दिन सुमित्रा ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। तुम दोनों बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती हो, कल से मेरे साथ पूजा पाठ किया करो। माँ जी, मुझे तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ जी, पूजा करने से क्या होगा? भगवान तो सब कुछ आपको देते हैं, हमें इस घर में मिलता ही क्या है? आपके दोनों बेटे सारे पैसे आपको लाकर देते हैं, हम दोनों तो नौकरानियों की तरह काम करती रहती हैं। चुप रह, जितनी छोटी है उतना ही ज्यादा बोलती है। तुझे इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? माँ जी, आज तक एक भी गहना बनवा कर दिया है आपने? समय आने पर वह भी बन जाएगा। मैंने तुम्हें पूजा करने के लिए कहा था और तुम अपना रोना लेकर बैठ गई। जाओ अपना काम करो। अगले दिन आशा अपनी सास के साथ पूजा करने लगी, लेकिन संजना ठीक उसका उल्टा, ना घर का काम करती ना पूजा करती। एक दिन सुमित्रा अपने दोनों बेटों को बुलाती है। तुम सबको लगता है मैं तुम्हारे सारे पैसे अपने पास रख लेती हूँ, इसीलिए अगले महीने से तुम अपनी तनख्वाह अपनी पत्नियों के हाथ में रख देना, वही घर का खर्च चलाएंगी। ये सुनकर विमल और कपिल दोनों मना कर देते हैं, लेकिन सुमित्रा नहीं मानती और अगले महीने से वो पूरी तनख्वाह अपनी अपनी पत्नियों को दे देते हैं। आशा गरीब घर से थी, वो बहुत संभाल कर पैसे खर्च करती है, वहीं संजना बहुत जल्द सारे पैसे खत्म कर देती है। एक दिन सुमित्रा ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। तुम दोनों जानती हो, पिछले कई वर्षों से हमारे गुरुजी हर साल हमारे घर आते हैं और 2 दिन रुकते हैं। वे कल आ रहे हैं, उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो पैसे खत्म होने वाले हैं। इतनी जल्दी पैसे कैसे खत्म हो गए? वो मैं अपने लिए गहने ले आई। संजना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है दीदी, मैं आपको अगले महीने दे दूंगी। अगर गुरुजी खुश हो गए तो तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। अगले दिन दोनों बहुएं गुरुजी की सेवा में लग गईं। 2 दिन बाद जब गुरुजी जाने लगे तो उन्होंने दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया। तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तुम्हारी मन की एक इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। ये सुनकर सुमित्रा और दोनों बहुएं बहुत खुश हुईं। तभी गुरुजी ने अपने झोले से 2 तुलसी के पौधे निकालकर दोनों बहुओं को दे दिए। इसकी मन से पूजा करना, जितनी तुलसी मैया की सेवा करोगी उतनी ही तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। हम 1 साल बाद फिर से आएंगे। दोनों बहुएं तुलसी के पौधे की देखभाल करने लगीं। आशा अपने पौधे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन संजना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। संजना, तुम अपने पौधे का ध्यान नहीं रखती? ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने गुरुजी की सेवा इसीलिए की थी कि जाते समय वह कोई कीमती चीज देकर जाएंगे, पर वह तो एक पौधा पकड़ाकर चले गए। तुम ही बेवकूफ बनो इन साधुओं के चक्कर में आकर। कुछ दिन बाद संजना और कपिल घर वालों से लड़कर अलग रहने लगते हैं। आशा उसी तरह अपनी सास की सेवा करती रहती है। 1 वर्ष बाद गुरुजी वापस आते हैं। वे आते ही दोनों पौधे लाने को कहते हैं। गुरुजी, ये मेरा पौधा तो बहुत हरा भरा है, लेकिन संजना का पौधा सूख गया। लेकिन मैं तो दोनों का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन छोटी बहू कहाँ है? वह तो लड़ झगड़ कर कुछ ही दिनों बाद अपने पति के साथ अलग रहने लगी। जाओ उसे खबर करो कि हम आए हैं। कुछ देर बाद संजना आकर गुरुजी के चरणों में बैठकर रोने लगती है। गुरुजी, मैंने तुलसी मैया का अपमान किया, उन्हें छोड़कर चली गई। वहां जाते ही मेरी पति की नौकरी छूट गई, हमारा सब कुछ बिक गया। मैं लालच में आपको भी बुरा भला बोलकर इस पौधे को यही छोड़ गई। बेटा, जैसी तेरी नीयत थी वैसा ही तुझे मिला। तेरी जेठानी तुझसे गरीब घर से थी, फिर भी आज इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। गुरुजी उसे एक और तुलसी का पौधा देते हैं। सच्चे मन से इसकी सेवा कर, तेरे भी दिन बदल जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद संजना की पूजा और देखभाल से वो पौधा हरा भरा हो जाता है और संजना व कपिल भी अपने पूरे परिवार के साथ मजे से रहने लगते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।